बाबो मनाक़िबिल अशरा रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये बाब है, बयान है अशरा-ए मुबश्शरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मनाक़िब व फ़ज़ाइल में। दर्स हदीस में बाबो फ़ज़ाइल सहाबा, उसमें अबू बकर सिद्दीक़, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात फ़र्दन फ़र्दन इनके मनाक़िब बयान हुए। अब यहाँ से मनाक़िब अशरा, वो 10 खुशनसीब सहाबा जिनको दुनिया में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दे दी, उनका बयान चल रहा है। जो हज़रात दर्स हदीस में आते हैं उनको मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 10 सहाबा थे जिन्हें दुनिया में फरमाया ये जन्नती हैं। यूँ तो सारे सहाबा अहले बैत जन्नती हैं, मगर बिलखुसूस फजीलत के साथ इन 10 का जिक्र किया। सारे सहाबा जन्नती हैं, इस पे हमारा अकीदा है। चाहे अबू सुफियान हो, चाहे हज़रत अमीर मुआविया हो, चाहे हज़रत हिंदा हो, चाहे हज़रत वहशी हो, सब जन्नती हैं। और इन सहाबा में बिलखुसूस अशरा-ए मुबश्शरा, अशरा माने 10 और मुबश्शरा यानी वो लोग जिन्हें बशारत दे दी गई जन्नत की। मुबश्शरा बशारत पाए हुए, खुशखबरी पाए हुए, अशरा-ए मुबश्शरा। जो हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, हज़रत साद, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा, हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये 10 सहाबा। आला हज़रत कहते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। मौलाना रूम कहते हैं 10 यार बहश्ती अंदर क़तई, यानी वो 10 जो क़तई तौर पे जन्नती हैं। 10 यार, 10 साथी, 10 यार बहिश्ती अंदर क़तई, बू बकर, उमर, उस्मान, अली व उस्मान, साद अस्त व सईद व बू उबैदा, तलहा अस्त, जुबैर व अब्दुर्रहमान। ये 10 खुशनसीब सहाबा हैं। इनके नामों की बड़ी फजीलत है। दर्स हदीस में मैंने अर्ज किया था कल परसों कि इनका नाम लिखकर घर पे लटका दो, या जो चीज़ बिगड़ने का जिसमें खतरा हो उसमें ये 10 नाम रख दो, तो अल्लाह ताला बिगाड़ से उन अशिया को महफूज करता है। सहाबा ये किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उन सब से अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमाया है। कुल्लन वादहुल्लाहुल हुस्ना, और उन्हीं के ताल्लुक से रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। शिया की किताबों में भी पहले के इनके उलमा जो थे, उन्होंने हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत का इकरार किया है। ये इनकी जो बिगड़ी हुई कौम है, अभी के जो शिया हैं, वो भले इनकार करते हों, इस सड़े हुए शिया, मगर उनके पहले के जो बड़े उलमा गुजरे हैं, उन्होंने हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान वगैरह की सहाबियत का इकरार किया है। और जाहिर बात है, जब सहाबी हैं तो फिर जन्नती होना यकीनी है। तो बाद में बिगाड़ पैदा हुआ।
और नए नए अकायद घर लिए। मैं अक्सर कहता हूं इन्हें अली से मोहब्बत नहीं है, मगर मौलाए कायनात की आड़ में टारगेट हजरत अमीर मुआविया या जनाब अबू बकर सिद्दीक है। हुब्बे अली बुग़्ज़े मुआविया मक़ूला मशहूर हो गया। अली से मोहब्बत नहीं है, मगर हजरत अमीर मुआविया से दुश्मनी करनी है, इस वजह से अली की मोहब्बत का सहारा लेते हैं। वरना मौलाए कायनात जिनकी खिलाफत के जमाने में बैत कर चुके, तो फिर जाहिर बात है जब अली, हजरत उमर, हजरत अबू बकर और उस्मान की बैत कर रहे हैं, तो फिर ये कौन होते हैं जो अपना कोई अलग अकीदा बनाए। अहादीस में इनका जिक्र है और सहाबा की बड़ी फजीलत है। सहाबी एक महदूद वक्त तक सहाबी रहता है, एक महदूद वक्त के लिए सहाबी के वक्त में सहाबी बनता है। अभी कोई सहाबी नहीं बनेगा ना। सहाबी के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल वाली जो जिंदगी है, 53 साल सरकार के मदीना मक्का मुअज़्ज़मा के और 10 साल मुस्तफ़ा के मदीना के, इन 63 साल में रसूलुल्लाह को देखना जरूरी है। वरना आगे रिवायत आ रही है, अगर रसूलुल्लाह के जमाने में रहा और ईमान न लाया और बाद में सहाबी के जमाने में ईमान ले आया, तो वो ताबई है, सहाबी नहीं है। इसलिए कि उसने सरकार को तो देखा मगर हालत कुफ्र में देखा। जैसे आगे रिवायत आ रही है, हजरत कैस बिन अबू हाजिम एक रावी हैं और रिवायत करते हैं, एक हदीस आगे आ रही है, तो ये ताबई हैं। हालांकि उन्होंने रसूल पाक का जमाना पाया, मगर वो जमाना कुफ्र था इनका, और फिर सहाबी के जमाने में इस्लाम ले आए तो ताबई हुए। तो सहाबी के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल वाली जिंदगी में आपको देखना जरूरी है, वो भी ईमान के साथ, और ईमान ही पे फिर खात्मा होना है। देख लिया और बाद में ईमान से रिश्ता टूट गया, खुदा न खास्ता, जैसे तफसीर में 2-3 वाक़ियात गुजरे हैं। ईमान ले आए, सहाबियत का मकाम मिल गया, मगर फिर मुर्तद हो गए। तो ईमान के साथ हुजूर को देखना भी और फिर ईमान के साथ खात्मा भी होना, तो मकाम सहाबियत मिलेगा। आज ये लोग मेजरमेंट लेकर निकल पड़े हैं, सहाबा का मकाम तोलते हैं। आमाल की बुनियाद पर हमारे दर्जे तोले जाते हैं, आमाल की बुनियाद पे सहाबा के दर्जे तोले नहीं जाते। अल्लाह ने वैसे ही उन्हें कुरान में बड़ा मकाम और वसी अरफा व आला दर्जा दे दिया। अब ये अली ने ये क्या, मौलाए कायनात ने, हजरत जुबैर ने ये क्या, तो फुला फुला से अफजल हुआ, फुला फुला से नीचे हुआ। सहाबी इतना दर्जा पाता है। मैंने तफसीर में दरस हदीस में एक मिसाल दी थी। एक आदमी 10 बजे ईमान ले आए, रसूल पाक की बारगाह में आए, मौजज़ा तलब किया, हुजूर ने मौजज़ा बताया और 10 बजे ईमान ले आए। 11 बजे निदा आई, कहीं काफिरों ने हमला किया था, जंग छिड़ गई और लड़ते लड़ते ये 10 बजे ईमान ले आने वाले 11-12 बजे शहीद हो गए। 2 घंटे का मुसलमान शहीद हो गए। अब उसने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज और ज़कात आमाल किए नहीं किए, इसलिए कि वक्त ही न मिला। 10 बजे किसी नमाज का वक्त नहीं होता और नमाज जोहर के वक्त आने से पहले शहादत हो गई, यानी वक्त जोहर भी न मिला, जबकि नमाज वक्त में पढ़नी है। अल्लाह फरमाता है इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिन पे वक्त बांधा हुआ फर्ज है। वक्त से पहले नमाज नहीं है। इन्होंने नमाज ना पढ़ी इसलिए कि जिस ईमान की हालत में वक्त नमाज ही नहीं पाया, ईमान की हालत में नमाज का वक्त ही ना पाया। वक्त नमाज जोहर का आने से पहले ही, वक्त जोहर आने से पहले शहादत पा गई।
तो नमाज का वक्त ना मिला। रोजा रखा, रोजा भी नहीं रखा, इसलिए कि जिस दिन ईमान ले आए हैं वो रमजान का महीना नहीं है, तो फिर रोजा भी फर्ज ना हुआ। हज अदा किया, हज भी अदा नहीं किया, हज के लिए मखसूस दिन है, और ये जब ईमान ले आए हैं वो अय्याम हज नहीं है, हज का दिन नहीं है। ज़कात दी, ज़कात नहीं दी, इसलिए कि आने वाला गरीब है, अगर गरीब न भी होता तो ईमान के बाद उसके माल पर 1 साल गुजर जाए तब ज़कात वाजिब है। न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न ज़कात दी, न हज किया, मगर वो एक लम्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख लिए। अब आप गौसे आदम के गुनियत तालिबीन पढ़ें, अल्लामा दाता अली हिजवेरी के कश्फुल महजूब पढ़ें, इमाम मोहम्मद गजाली की कीमियाई सआदत व अहयाउल उलूम पढ़ें, आला हजरत का फतह व रज़विया पढ़ें। इन सब में उलमा, हमारे सूफिया, हमारे अकाबिर का मुत्तफक फैसला है, बाद में आने वाले जितने भी सहाबा के अलावा होंगे, औलिया, अगवास, अक्ताब, अब्दाल, सूफिया जितने भी होंगे, इन सबको एक पल्ले में रखो और इस मुसलमान को एक पल्ले में रखो। इस सहाबी का दर्जा सबसे बड़ा है। बाद में औलिया, अगवास, अख्ताब, ख्वाजा, अब्दाल और नकबा, नौजबा सब आते रहेंगे, सबको एक पल्ले में रखो और उस 1-2 घंटे वाले सहाबी को एक पल्ले में रखो। वो सहाबी सारे गैर सहाबी से अफजल है। बताइए, उन सब के आमाल, उन सब का इज्तिमा अमाल का वो एक तरफ और ये अकेले एक तरफ। क्यों? इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा अमल किया है जो फिर कभी नहीं हो सकता। वो ये है कि ईमान के साथ मुस्तफ़ा को देखा और वो रसूल पाक के जाहिरी जमाने वाला हुजूर के 63 साल में सरकार को देखा है। तो अब ये इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि जमीन पर अंबिया और रसूलों के बाद अगर कोई बड़ा मकाम है तो मकाम सहाबियत है। उसके लिए रसूल पाक का वो 63 साल वाला जमाना चाहिए। अगर आज कोई रसूल पाक को ख्वाब में बेदारी में देख ले तो बेशक देखना बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह सबको दीदार कराई मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो चेहरा जो चांद और चांद की चांदनी को शर्मा दे। आला हजरत कहते हैं, एक तेरे रुख की रोशनी चैन है 2 जहां का। या रसूल अल्लाह, एक तेरे रुख की रोशनी चैन है 2 जहां का, इंस का उन्स इसी से जाकी यही जा है। यानी इंसान का उन्स इसी से है और जान की यही जान है कि या रसूल अल्लाह आपका चेहरा ज़ेबा देखो। मैं हुजूर के हुस्न पर उम्मे माबद के खुतबा पूरा अर्ज कर चुका हूं। क्या हुस्न मुस्तफ़ा था। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई आज ख्वाब मैंने बेदारी में देख ले, जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा, औलिया में गौसे आदम ने देखा, सुल्तानुल आरिफीन हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा, बहुत सारे अहलुल्लाह ने देखा। आला हजरत सरकार के लिए रिवायत है कि जब मदीना तैयबा में तशरीफ ले गए तो आपके लिए भी मुस्तफ़ा कब्र अनवर से बाहर जलवाबार। ये सब है जब आला हजरत मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, का या रसूल अल्लाह, अब तक तो अहमद रजा के ख्वाब में जलवा बार होते थे, आज अहमद रजा सरापा आया है, हुजूर दीदार कराएं। आइश इल्तिजा करते रहे, इल्तिजा ही नहीं की बल्कि सरापा इल्तिजा बन गए। और फिर नज्म लिखी थी आला हजरत ने, वो सुए लालाजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। क्या बड़ी बात कही है या अल्लाह। सुए लालाजार, लालाजार होता है चमन होता है, चमन होता है और चमन में बहार होती है, चमन में बहार होती है। आला हजरत कहते हैं, ए बहार, ऐ चमन, ऐ लालाजार, तू अपनी किस्मत में खुश हो जा, इसलिए कि आज बहार को भी बहार आने वाली है कि इस बहार में मुस्तफ़ा आने वाले हैं। तेरे दिन ए बहार पीते हैं, ए बहार अब तेरी किस्मत का सितारा बदल गया, अब तेरे दिन आ गए कि तेरे अंदर मुस्तफ़ा जलवाबार है। वो सुए लालाजार फिर रहे हैं, मुस्तफ़ा लालाजार की तरफ जा रहे हैं। तो बहार भी अपनी किस्मत पे नाज करे, बहार में भी बहार आ गई है कि इस बहार में मुस्तफ़ा है। वो
वो सूए लालाजार फिरते हैं, वो से मुराद रसूल पाक, वो यानी आका सूए लालाजार फिरते हैं, लालाजार की तरफ जा रहे हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, हर चराग मजार पे कुदसी कैसे परवानावार फिरते हैं। सरकार की बारगाह में 70,000 सुबह फरिश्ते, 70,000 शाम को फरिश्ते आते हैं और सरकार की बारगाह के मोहब्बत अकीदत से हुजूर की बारगाह में चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं। तो आला हज़रत कहते हैं हर चराग मजार पे कुदसी, सरकार के मजार पे जो चराग रोशनी है और जो नूर के कुमकुमे जल रहे हैं, हर चराग मजार पे कुदसी कैसे परवानावार फिरते हैं, कैसे परवानावार फिरते हैं। और आला हजरत कहते हैं कि जान है जान क्यों नजर आए। देखिए जिस्म नजर आता है, जान नजर आती है। फलसफियों की अकलें दंग रह गई मगर अंदर जान को तलाश नहीं कर पाए। कहां है जान? दिखती है, दिल दिखता है, गुर्दा कलेजा सब दिखता है, जान दिखती है? किसी ने देखी है? ये वो हमारी जानें होती हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, जो बगल में लेके फिरते हैं वो जान नहीं, जिस्म की जो जान है। बाकी तो लफ्ज़ जान को बहुत आम कर दिया है लोग। जिस्म की जान है, वो जान है नहीं जो लड़के जानू जानू कहते रहते हैं। अंदर जो जिस्म में जान है नजर नहीं आती, दिल नजर आता है, सब कुछ अंदर जो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और तख्लीक के अजीब शाहकार पैदा बनाया है, अंदर जिस्म अल्लाह ताला ने सब नजर आता है। और जान है तो जिस्म चल रही है, मगर जान है कहां? ये भी कुदरत है अल्लाह ताला की। जिस चीज को जिंदगी की बका बनाया है उसी को गायब रखा है, उसी को गायब रखा है, ताकि कोई दावा न करे कि हम इसे देखकर इसकी कॉपी बना लेंगे। सबकी कॉपी बना रहे। अब तो सब जो है वो पार्ट ऑफ बॉडी प्लांट्स किए जा रहे हैं। मेडिकल साइंस तरक्की कर गई। आप अखबार पढ़ते हो, सब देखते होंगे। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो इस तरह जो है मसनूई और जाली हाथ पाँव ऐसे लगा देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। रोबोट बन गए। कल ही के अखबार में था, नेपाल के एक रेस्टोरेंट में रोबोट सर्व करते हैं, यानी रोबोट खाना वगैरह जब खाने के लिए होटल में कोई आता है तो रोबोट्स जो है उनको खाना देते हैं। कल परसों के अखबार में पढ़ा, तो सब बना दिया, मगर जान मुर्दा पड़ गया आदमी। हाथ है मगर काम नहीं करता, जान नहीं है। आंखें हैं मगर देखती नहीं है, जान नहीं है। दिमाग की सारी नसें, सारा जोग्राफिया और सारी दिमाग की सलाहियतें अंदर मौजूद हैं, मगर फिर भी दिमाग काम करना छोड़ दिया, मुअत्तल हो गया। क्यों नहीं? जान नहीं है। आखिर ये जान है कहां? जान है कहां? अल्लाह 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 ताला ने जिस पर जिंदगी का बका रखा है जान पर, मगर जान ही को गायब रखा। कभी इस फलसफे पर तन्हाई में जाके गौर कीजिएगा तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आएंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। हमारी जान नजर, हमारा जिस्म नजर आता है, जान नजर नहीं आती। आला हजरत कहते हैं कि जब रसूल पाक मक्का छोड़कर हिजरत फरमा रहे हैं, गार में पनाह लिए थे, तो नीचे कुफार कुरैश रसूल पाक को तलाश कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक को तलाश कर रहे हैं। गार के बिल्कुल करीब आ गए, दहाने पे आ गए, मगर मुस्तफा ना दिखे। आका अंदर तशरीफ ले गए थे। फिर देखिए कुदरत इलाही कि जब आका गार में चले गए तो मकरी ने जाला भी तन दिया, कबूतरी ने अंडे भी रख डाले, ताकि पता चले कि अंदर गया नहीं है। अगर अभी गया होता तो जाला मकरी का बना हुआ ना होता, टूटा हुआ होता, अभी कबूतरी के अंडे यहाँ पे सलामत ना होते।
मगर फिर भी सरकार के बिल्कुल करीब आ गए मगर मुस्तफा ना दिखे। क्यों ना दिखे? आला हजरत कहते हैं कि मुस्तफा कायनात की जान है, तो वो गार के गिर्द फिरते रहे, अदू यानी दुश्मन गार के गिर्द फिरते रहे, मुस्तफा न दिखे। कैसे दिखेंगे? मुस्तफा जान है। आला हज़रत कहते हैं जान है, जान क्यों नजर आए? क्यों अदू गिर्दे गार फिरते हैं? अल्लाह अल्लाह, क्या बड़ी बात कही, फलसफा बयान किया है। कसम खुदा की, उर्दू समझने वाला अगर इन अशार को जो है गहराई से देखे तो दिल के जज्बात आला हज़रत के कदमों में रख देगा। जान है, जान क्यों नजर आए, एक एक बात में कहां पहुंचा दिया है। जान है, जान क्यों नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। और कहते हैं कि ये बारगाह रिसालत में ये नजराना आला हजरत पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं आखिर में जब दीदार न हुआ तो फिर कहते हैं अहमद रजा, अब यहाँ तो तेरी तरह बहुत सारे आशिक आकर यही तमन्ना करते हैं कि आका जलवा दिखा दे, इनमें तेरी हैसियत क्या है? तेरा कोई क्यों पूछेगा? तेरी तरह हजारों आकर यही ख्वाहिश करते हैं कि मुस्तफा जलवा दिखाएं, कोई क्यों पूछे? तेरी बात रजा, तुझसे शेदा हजार फिरते हैं, तेरे जैसे हजारों यहाँ पे शेदा आते हैं। अल्लाह अल्लाह, इसमें दर्द था, इसमें उल्फत थी, इसमें प्यार था, इसमें इल्तिजा ऐसी माने वाली थी कि ये शेर खत्म किया कि मुस्तफा का सरापा आला हजरत के लिए जलवाबार होता। कोई क्यों पूछे? तेरी बात रजा। फिर अल्लाह ताला ने आला हजरत को इन्हीं के इन कलाम मोहब्बत इश्क की वजह से ऐसा मकाम दिया कि अभी तक तो आला हजरत कह रहे थे कि कोई क्यों पूछे, तेरी बात रजा, तुझसे शेदा हजार फिरते हैं। अब उम्मत कह रही है हर कोई पूछे तेरी बात रजा, हर कोई पूछे तेरी बात रजा, तेरे शेदा हजार फिरते हैं। ये मकाम मुस्तफा। तो सहाबी वो जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो 63 साल का जमाना, तो अगर आज भी अगर कोई बेदारी में रसूल पाक का दीदार कर ले, करना बड़ा अहम और बड़ी फजीलत की बात है, मगर ये सहाबी नहीं बनाए। इससे सहाबी बनेगा? कोई सहाबी नहीं बनेगा। सहाबी के लिए वो रसूल पाक के मक्का और मदीना में जाहिरी जिंदगी जब सरकार बक़ैद हयात है, आज भी बेक़ैद हयात है, ये जमाना भी मुस्तफ़ा का है। ऐसा नहीं कि आज सरकार नहीं है, आज भी मुस्तफ़ा है और आप अपने तमाम तर ताकतों के साथ कब्र अनवर में जलवा बार हैं। अल्लाह ताला ने आपको ताकतें, खजाने, अल्लाह ने आपको मालिक बनाया है और इस तरह मालिक बनाया है कि आज कब्र में मुस्तफ़ा रब के खजाने उम्मत में तकसीम फरमा रहे हैं। अब कोई न माने, आला हज़रत कहते हैं तमली के मालिक के मुल्क से, तमली के मालिक के मुल्क से उन्हें मालिक के आलम का फिर तुझको क्या। यानी अल्लाह ने जो महबूब को मुल्क अता फरमाया और मुल्क का मालिक महबूब को अता किया है, बस रब की अता से हमने मुस्तफ़ा को मालिक के आलम कहा। अब जो तू चिढ़ता है तो तुझे क्या, हमने तो रब की अता से उन्हें मालिक कहा, इसलिए कि रब ने मुस्तफ़ा को मालिक बताया और बनाया। आला हज़रत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्यों? इसलिए कि हो मालिक के हबीब, महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, सब आप ही का है या रसूल अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं तमली के मालिक के मुल्क से उनको मालिक के आलम का फिर तुझको क्या। या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या। देव के बंदों से कब है ये खिताब, या इबादी सी मोमिनों के लिए है। अल्लाह कहता है ए मेरे बंदो, इसी मोमिनों से कहा जाता है। एहू के बंदों से कब है ये खिताब, तू ना उनका था न है फिर तुझको क्या, तू ना उनका था न है फिर तुझको क्या। देव तुझसे खुश है फिर हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या।
तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या, मालिक के आलम कहा उन्हें, फिर तुझको क्या। ये मकाम मुस्तफा है। अब ये इश्क के सब टॉपिक हैं, मोहब्बत के टॉपिक हैं, इस पे बात करें तो फिर लंबी ही होती जाएगी। अब जमाना भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का। अल्लाह फरमाता है वल अस्र, कसम है जमाना महबूब की। सूरह असर में है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। वल अस्र उलमा फरमाते हैं कसम है जमाना महबूब की, यानी अब कयामत तक का महबूब ही का जमाना है, आका ही का जमाना है, दीन मुस्तफ़ा का कयामत तक। अब नया दीन आने वाला नहीं है, अब नई किताब नहीं आएगी, अब कोई नया पैगंबर नहीं आएगा, अब कयामत तक नबी मुस्तफ़ा है, किताब कुरान है और दीन इस्लाम है। अब किसी का चांस नहीं है, अब जो है सिर्फ कयामत है, दुनिया खत्म होना है, कयामत तक पैगंबर मुस्तफ़ा, किताब कुरान और दीन इस्लाम ही है। अब न कोई नबी आएगा, न किसी नबी पे कोई किताब उतरेगी, कुछ नहीं। अब कयामत तक हुजूर ही का चर्चा रहेगा, हुजूर ही की कयामत तक बातें, हुजूर ही का दिन कयामत तक चलेगा। अब आज भी मुस्तफ़ा बक़ैद हयात हैं, मगर सहाबी के लिए मैं अर्ज किया कि वो 63 साल वाला जमाना जरूरी है, और ईमान के साथ सरकार को देखा और ईमान पे ही खात्मा हुआ तो सहाबी बन गया। अब फिर सहाबी का मकाम अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मकाम। सुनिए, अन उमर क़ाला मा अहदुन अहक्कु बिहादल अम्रे मिन हाउलाई नफरिल लज़ी तुवफ़्फ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अन्हुम रादिन फसम्मा अलियम व उस्मान व ज़ुबैर व तलहता व सअदम व अब्दुर्रहमान। हजरत फारूक आज़म कहते हैं कि खिलाफत के हकदार यही लोग हैं, ये वो जमात है कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात पाए तो इनसे राजी थे, यानी सबसे राजी थे, ऐसी बात नहीं, मगर इनसे ज्यादा राजी थे। कौन थे? हजरत फारूक आज़म ने नाम गिनाया, फसम्मा अलियन, आपने कहा मौलाए कायनात, उस्मान गनी, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत साद, हजरत अब्दुर्रहमान, 6 का नाम गिनाया, अपना नाम नहीं गिनाया, 7 ये हो गए। अबू बकर सिद्दीक वफात पा चुके हैं, 8 ये हो गए। और हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा वो भी वफात पा गए, उनका नाम नहीं गिनाया, वफात पा चुके, 9 ये हो गए। और हजरत सईद बिन जैद, इनका भी नाम नहीं गिनाया, ये हजरत फारूक आज़म के बहनोई थे, चचाजाद भाई थे, इसलिए इनका भी नाम नहीं गिनाया। अगर ये भी हैं, यानी ये कुल मिला के 10 हैं जिनसे मुस्तफा राजी। ये सुनिए, अनिस जुबैर, अब चूंकि ये हदीस बाबे अशरा 10 सहाबा का बयान है, तो उन अहादीस में जिन जिन का जिक्र है, कैसे हदीस में हजरत तलहा का, हजरत जुबैर का, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह का, तो जहां जहां जिस एक सहाबी का जिक्र अशर मुबशरा में से साहिब मिशकात वो हदीस बयान कर रहे हैं, कहते अनिस जुबैर क़ाला अन जाबिरिन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यातीनी बि क़ब्रिल कौम यौमल अहज़ाब क़ाल जुबैर अना फ़क़ाल नबी इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिया व हवारिया अज़-ज़ुबैर। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं रसूल पाक ने फरमाया, कौन है जो अहज़ाब के दिन कौम की खबर लाए। जंग अहज़ाब मैं अर्ज कर चुका हूँ, पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ, याद होगा। जंग खंदक, जब हिजरी 5 में मदीना के यहूद और कुछ मुशरिकीन ने ये प्लान बनाया और मक्का के सारे मुशरिकों से साजबाज कर ली कि हम सब मुत्तफिक हो जाएं, तुम मक्का से आकर मदीना में हमला करो, हम अंदर से मदीना वालों पर, सहाबा पे और मुस्तफ़ा जान रहमत के निसारों पे हमला करें और दोनों तरफ से इनको पीस डालें। एक एग्रीमेंट किया, मक्का के मुशरिकों से रब्तो जब्त किया, का तुम उधर से लश्कर लेके आओ, हम अंदर से इनको हमला करेंगे। दोनों तरफ से जब हमला करेंगे तो बीच में मुसलमान पीस जाएंगे।
हिजरी 5 में जंग खंदक, इसको जंग अहजाब कहते हैं। अहजाब ये हज़्ब की जमा है, हज़्ब माने जमात, टोला, गिरोह, और इसी की जमा है अहजाब, जमातें, कहीं एक गिरोह। तो चूंकि इस वक्त सारे यहूद और नसारा और मुशरिकीन इस्लाम के खिलाफ एक हो गए थे। जहां बात इस्लाम की आती है सब एक हो जाते, भले आपस में लड़ते हों, आपस में लड़ते हों, मगर जब बात इस्लाम की आएगी तो ये सब एक हो जाएंगे। हुजूर ने पहले ही फरमा दिया, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र किसी भी शक्ल में हो, चाहे यहूदियत, ईसाइयत, नसरानियत, मजूसियत या मुशरिक को, कुफ्र की शक्ल में, कुफ्र किसी भी शक्ल में हो, एक ही मिल्लत है, एक जमात है। इस्लाम के खिलाफ सब एक हो जाएंगे, भले आपस में लड़ते मिलते रहे। यहूदी ईसाई को नहीं मानता, ईसाई यहूदी को नहीं मानता। कुरान में क़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै व क़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै। यहूद बोला ईसाई कोई चीज नहीं है, ईसाई बोलता यहूदियत कोई चीज नहीं है, मगर बात जब इस्लाम की आती है तो सब एक हो जाते हैं। इस्लाम को मिटाओ। हमेशा इस्लामी खटका है दुनिया में, आज भी खटक रहा है, आज भी खटक रहा। ये तो इस्लाम की सदाकत है। कैसे चंगू मंगू आते हैं, खत्म हो जाते हैं, इस्लाम सदाकत के साथ चमकता ही रहता है। ऐसे सब पता नहीं कैसे मर गए और आज नामो निशान नहीं है। इस्लाम का बाल बेका न कर सके, इस्लाम वही ताबो आबो ताब के साथ जलवा बहार है। आते हैं, पैसा खर्च करते हैं हुकूमत की बुनियाद पर, इक़्तिदार की बुनियाद पर, डॉलर और पाउंड और रियाल की बुनियाद पर, किसी भी तरीके से किसी चीज को, इस्लाम के हुक्म को टारगेट बनाते हैं। 10-15 साल कोशिश करता रहा, बीमार पड़ा और इस तरह बीमारियों में घिर गया, मर गया, उसका नामो निशान मिट गया। ऐसे हजारों लोग मिलेंगे, मगर इस्लाम अपनी हक़ानियत के साथ हर जमाने में सूरज से ज्यादा चमकीला रहा। बहुत सारे लोग आते रहते हैं। अभी एक क्लिप किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी थी, पाकिस्तान में कोई दूसरा एक नया पैदा हुआ है, कादियानी है, वो कहता है मैं ईसा अलैहिस्सलाम, उसको बोलना नहीं आता है, और नबी कहता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं है, और न जाने क्या क्या बोलता है। किताब लिखी अल किताब, कहता है इसमें इसका जवाब, उर्दू बोलना भी नहीं आता है। अब बताइए, दिमाग खराब हुआ। बोले ये होता तो उसको सामने होता तो बताता। देखिए, आपने क्लिप देखी होगी। अब उसे बोलना नहीं आता है, कहता है गौर फिक्र करो, गुस्से से काम मत लेना, मैं ही ईसा बिन मरियम हूं। बताइए, चल पड़े ना लोग। अकल भी कोई चीज होती है, उसे उर्दू नहीं आती है, बोल नहीं पा रहा है, अब रसूल पाक की रिसालत का इनकार कर रहा है। वैसे ऐसे कमीनों को जवाब भी नहीं देना चाहिए, इसको भी खुद को मालूम है कि मैं गलत हूं, मगर हाईलाइट होना है। ऐसे इनको, अब कुत्ता कोई काटे तो थोड़ा कुत्ते को काटा जाएगा, ये सब कुत्ते हैं, क्या है, दुनियादार कुत्ते हैं। तब उसे बोलना नहीं आती, इतने बड़े बड़े बाल रखा है और बार बार बोलता है इस लिहाज से, इस एक ही लफ्ज आता है लिहाज। बाकी इसकी क्लिप सुना, बोला ये सब जाहिल लोग, इससे तो मेरे पास जो मकतब में बच्चा पढ़ता है वो होशियार है, वो होशियार है, उर्दू बोलता है, उर्दू के अल्फाज जो है सही उच्चार और सही तलफ्फुज के साथ बोलता है। अब बताइए वो अपने को ईसा अलैहिस्सलाम कहता, माअज़ल्लाह। भी आखिरी दौर है, सब ऐसे चंगू मंगू निकलते रहेंगे। हमें अपना मजहब, अपने मसलक के साथ रहना है, हमें अपने अकीदे के साथ रहना है, और दिल पे नक्श कर लीजिए कि इस जमाने में हम उधर ही रहेंगे जिस तरफ आला हजरत रहेंगे। अकीदा भी महफूज, ईमान भी महफूज, आमाल भी महफूज, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत भी महफूज, और इस्लाम के जितने कवानीन हैं वो सब महफूज रहेंगे अगर बंदा मसलक की आला हजरत पे रहेगा। वरना सब पाकिस्तान में अभी दूसरे कुछ महीनों पहले निकली थी एक बड़ी क्या लासानी सरकार, लासानी नाम था, लासानी। अब बताइए, उसको उसके मानने वाले इतने सारे फॉलोवर्स, अनुयायी, और न जाने, अब उसको बोलना नहीं आता है, फातिहा नहीं पढ़ पाता है। अब उसको तो जो है क्या, कैसा नबी का ने क्या क्या दर्जा दे दिया है? हाँ, पिंजर सर। अब बताइए कैसे कैसे लोग
अब सोशल मीडिया का जमाना है तो उनको भी मालूम है कि गलत है, मगर चलो नाम तो हो जाएगा, लोग चेहरा तो पहचान लेंगे, बदनाम होंगे तो नाम होगा ही, ये सब। लेकिन ये यकीन कीजिए ये ज्यादा देर तक नहीं चलते हैं, 2-4 महीना फिर खत्म हो जाता है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। पूछता उसे जाता है जो सदाकत लेके चलता है। एक सदी हो गई, कोई दिन जिक्र आला हजरत से खाली नहीं होता है। देखो पूछा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, किताबें पढ़ी जा रही है, उन पे लिखा जा रहा है। ऐसे दूसरे कई एक लोग आए, महीना 2 महीना, साल 2 साल 10 साल 15 साल खत्म हो गए, आज पता भी नहीं है कौन था, मगर एक सदी हो गई, हर सदी में हर साल में आला हजरत चमकते नजर आ रहे हैं। सदाकत के साथ चलता है, हकानियत के साथ चलता है, अल्लाह उसका सितारा बहुत बुलंद और उसे वो ताबानी देता है जो सूरज जो चांद की रोशनी को भी शर्मा डाले। ये होता है। और इन सब चीजों पीछे भी सब यहूदियों की चालें हैं, इंतशार फैलाना। तो जंग अहज़ाब सब जमा हो गए इस्लाम को मिटाने के लिए। मदीना के भी सब यहूद व नसारा मुशरिकीन, मक्का के भी मुशरिकीन, तो पीस डालो इन मुसलमानों को। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पीस नहीं पाया, 1400 साल हो गए, सब मेहनतें कर करके मर गए, अभी तक तो कोई नहीं पीस पाया। अल्लाह ने वादा किया है महबूब, हमने आपका दीन उतारा और क़यामत तक हम ही हिफाजत करने वाले हैं। आप बेफिक्र रहिए, मुसलमानों से कहा गया बेफिक्र रहो, तुम्हारे दीन के साथ कुछ नहीं होने वाला है। रब का दीन आसमानी दीन है, रब ने हिफाजत में ले लिया है। ये सब मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, इस्लाम और बढ़ता रहेगा। 1400 साल हो गए, कैसे कैसे तातारी चंगेज का हलाकू आए, 2-4 लाख तो सिर्फ आलिमों को मार के दरिया दजला और नील में डाल दिया, करोड़ों लोगों को मारा गया, मगर इस्लाम हर जमाने में चमकता ही रहा। अब आज के ये 2-4-5 साल की हुकूमत वाले क्या बिगाड़ पाए? ये सिर्फ अंदर जो है ना, वो जबान पे आके थोड़ा दिल हल्का कर रहे हैं बेचारे। क्या है? दिल हल्का कर रहे हैं, जो अंदर है जबान पे लाकर दिल हल्का कर रहे हैं, हमको भड़काने की कोशिश करते हैं। हमें तो अपने नबी पे, उनके कौल पे अमल है कि तुम्हारे जैसे हजारों लोग आए और तुम तो 5 साल वाले हो, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले भी चले गए, सारा असलहा सारी ताकतें लगा डाली, इस्लाम से बगदाद से न निकाल पाए, दुनिया से निकालना तो अलग बात है। इस्लाम से बगदाद से नहीं निकाल पाए, दुनिया से निकालना तो अलग बात है। तो फिर आप बेफिक्र रहिए, हमारा दीन क़यामत तक का है। ऐसे सब शैतानी जमातें आएगी, कुछ होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। मगर हम थोड़ा अपने किरदार पे नजर डालें, हम थोड़ा मुसलमान बनके, मोमिन बनके रहें, हमारे किरदार में भी इस्लाम की बू आनी चाहिए। इस्लाम की बू हमारे किरदार से आए तो फिर इस्लाम तो चमकता ही है। हम जाएं और हम इस्लाम को अपना ले तो हमारी वजह से और चमकेगा। तो अब ये हुआ तो बहुत बड़ा खतरा था उस वक्त, सब लोग मिल गए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब मुशरिकीन थे कि कौन है जो उनकी खबर लेके आए कि उनका क्या हाल है। अब बहुत खतरनाक कि वहां जाए तो मारे जाए। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, क्या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा उनकी खबर लाके। हजरत जुबैर गए, मुशरिकीन की सारी खबरें लेकर जो है उनके पास सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो आए। सरकार उनसे खुश हुए और खुश होकर हुजूर फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिया हवारिया अज़्ज़ुबैर। हुजूर फरमाते हैं हर नबी का एक मुखलिस दोस्त होता है, मेरा मुखलिस दोस्त मेरी उम्मत में जुबैर है, मेरा मुखलिस दोस्त। और फिर इसी तरह का वाक़या है कि जंगे बनु कुरैज़ा में, जब बनु कुरैज़ा के लोगों ने हमला किया था, जंगे बनु कुरैज़ा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मन याती बिखबरिल कुरैज़ा, कौन है जो बनु कुरैज़ा की खबर लेके आए। हजरत जुबैर ने कहा था हुजूर मैं लेने जाता हूँ। वो गए
और सारे मुशरिकीन के हालात देखकर रसूल पाक की बारगाह में आए, सरकार खुश हुए। हुजूर फरमाते हैं, रावी कहते हैं, इन्ना जमआ ली लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवैहि, हुजूर ने उनके लिए अपने माँ बाप को जमा किया। मतलब क्या है, आका ने हजरत जुबैर से कहा, फिदा का अबी व उम्मी, ऐ जुबैर मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। तारीख में दो सहाबी हैं, सारे सहाबा रसूल पाक से कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हजरत जुबैर ओहद के मैदान में हजरत साद बिन अबी वक्कास थे, इनसे खुश होकर मुस्तफा ने उन्हें कहा था, फिदा का अबी व उम्मी, ऐ साद और जुबैर तुम पे नबी के माँ बाप कुर्बान। सरकार ने इनसे कहा था मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ये अशरे मुबशरा में से हैं, और हजरत जुबैर अशरे मुबशरा में से इनकी फजीलत मिली है। वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक